पाकिस्तान को एक और टेंशन अब होने वाली है। रूस से भारत को आसमान का रक्षक मिल गया। भारत को रूस से एयर डिफेंस मिसाइलें भी मिल गई हैं। लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर मार गिराने में ये खासा सक्षम है। रशिया ने इंडिया को एक बहुत कमाल के एयर डिफेंस के लिए मिसाइल्स भेज दिए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की खौफनाक दर्दनाक बदतरीन शिकस्त है। S-400 मिसाइल ने, जो शाहीन मिसाइल इनकी थी, कि जो मीडियम रेंज वाली, जो 900 किलोमीटर वाली जो शाहीन मिसाइल है, शाहीन 2 जिसको बोलते हैं, उस शाहीन 2 को दागा गया और उस शाहीन 2 को S-400 ने इंटरसेप्ट कर लिया। पाकिस्तान के अगर मिसाइल्स बहुत एक्यूरेट नहीं थे, फतह 1, फतह 2 जो हैं, वो अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच सके, या ये था कि वो उनकी स्पीड कम थी, ये कोई भी मसला था कि हिंदुस्तान का S-400 बहुत बेहतर था और S-400 ने जो है उनको रास्ता रोक लिया। दोस्ती करो तो खुलकर करो और खुलकर निभाओ भी, क्योंकि छुप छुप कर तो सौदे हुआ करते हैं, दोस्ती नहीं। यही है रूस का गुरु मंत्र और उसने फिर से यह बात दुनिया के सामने साबित भी आज करके दिखा दी है। इससे कुछ ही घंटों पहले रिपोर्ट आई है कि रूस की तरफ से एक हथियारों का बड़ा कंसाइनमेंट आया है भारत, और इन हथियारों में सबसे अहम है ईगला S वशरोड सिस्टम। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो टेंशन हुई उसमें अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट कुछ बयानात भी आए, लेकिन कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी नजर नहीं आई, क्योंकि खुद अमेरिका के किरदार को बहुत सारे ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान इस लेंस से देखता है कि अमेरिका की शराकतदारी हिंदुस्तान से ज्यादा है और पाकिस्तान से कम। भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो पृथ्वी से लेकर और अग्नि तक अगर भारत ने चलानी आरंभ कर दी तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा। भारतीय जो एयरफोर्स है, उनके जो एयर मार्शल हैं भारती जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज वो पूरी दुनिया को बताएंगे कि 6-7 की रात को जो कुछ हुआ था उसमें कितने पाकिस्तानी जंगी जहाज इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। शाहीन मिसाइल के 3 वेराइटीज हैं। शाहीन मिसाइल की 3 वेराइटीज हैं। एक 700 किलोमीटर की रेंज की है, एक 900 से 1200 किलोमीटर रेंज की है और एक जो है वो 2500 किलोमीटर रेंज की है। यही इनकी 3 रेंजेस हैं। तो ये समझा जा रहा है कि इसकी जो मीडियम रेंज वाली, जो 900 किलोमीटर वाली जो शाहीन मिसाइल है, शाहीन 2 जिसको बोलते हैं, उस शाहीन 2 को दागा गया और उस शाहीन 2 को S-400 ने इंटरसेप्ट कर लिया। और इस मिसाइल के दागने के बाद फिर बाद में भारतीय सेनाओं को ये पता चला कि वो अगली शाहीन मिसाइल दागने जा रहे हैं अमृतसर पर, और उसी समय भारत ने, और वो दागने जा रहे हैं नूर खान एयरबेस रावलपिंडी से। उसी समय भारतीय सेना ने जो 11 एयर बेसेस थे वो उनको आधे घंटे के अंदर, 90 मिनट के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर टारगेट करके नूर खान एयरबेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण उनकी जो भी लॉन्चिंग कैपेसिटी थी वो समाप्त हो गई और नूर खान एयरबेस का नूर खत्म हो गया। जब नूर खान एयरबेस का नूर खत्म हो गया तब उसके बाद भारत ने ये बताने के लिए कि तुम्हारी जो ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल तुमने दागी दी जो शाहीन 2, उसका जवाब हमारे पास किस तरह से है। उसके बाद किराना हिल्स के ऊपर हमारी मिसाइल्स दागी गई, जिनको कोई बताया जा रहा है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल्स थी। यानी भारत ने तो अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाई ही नहीं है और भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो पृथ्वी से लेकर और अग्नि तक अगर भारत ने चलानी आरंभ कर दी तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा, क्योंकि उसमें यदि एक कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगा दिया जाए अग्नि 1 में या अग्नि 2, 3 में, तो भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को समाप्त करने के लिए वह पर्याप्त है। कि अब एक बड़ी खेप प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को डिफेंस मिसाइल्स, ईगला S मिसाइल्स वो दिए जा रहे हैं और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं शिपमेंट है रशियन ईगला S एयर डिफेंस मिसाइल्स। ये जो दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, इसने अब एक ऐसे वक्त में मिसाइल्स का भारत भेजना पाकिस्तान को शॉक कर दिया। इस खबर ने ये जो एक स्टेप लिया है रशिया ने, वैसे तो देखिए मैं ये समझती हूं कि इसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो आप हैरान हो रहे हैं, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? रशिया तो इंडिया का बहुत ही गहरा दोस्त है। आप ये सोच रहे थे कि रशिया इंडिया को कोई ऐसे मिसाइल्स नहीं भेजेगा?
क्या आप ये सोच रहे थे कि रूस भारत की ऐसी कोई मदद नहीं करेगा? अच्छा, मदद तो करनी थी भारत के, तो जितने, मैं तो ये देख रही थी कि बल्कि अमेरिका की तरफ से भी कोई बात की जा रही है किसी मिसाइल की, हॉक या कुछ इस तरह का नाम आ रहा है, लेकिन जो कंट्रीज इंडिया के इतने करीब हैं वो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? और अगर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा है या पाकिस्तान इस वक्त हैरान है और एक शॉकिंग सिचुएशन में है कि जितने कंट्रीज हैं, दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, उसमें सबके सब, मतलब एक आधे को छोड़ के सबके सब इंडिया के साथ तो बहुत हमने वाला हम पे आला हैं, यानी कि बहुत करीब हैं। अब फ्रांस के राफेल, वो भी आपको पता है, उनको भी कह दिया गया कि भाई राफेल जो है वो और चाहिए हो तो भेजें, और वो फौरन भेजेंगे, पहले ही राफेल जो है उनके पास है। अच्छा, फिर ऐसे ही अब रशिया की तरफ से ये जो बात आई है सामने, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन, आपको ये भी बताएं, देखें ये जो बात की जा रही है ना, ये पाकिस्तान को बड़ा, अगर फर्ज करें ये बात कहते हैं, वैसे तो मैंने जो कहा कि बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये बात की जाती है तो ये बात आप याद रखें, 250 करोड़ से ज्यादा की मालियत के ये हैं डिफेंस मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, और 250 करोड़ का ये सौदा उसने एक ऐसे टाइम पर किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने कि जब हर तरफ ये खबर घूम रही है और एक हंगामा मचा हुआ है कि किसी भी टाइम में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ऐसे हालात में ये डिफेंस मिसाइल जो हैं वो उन्होंने भेजे हैं इंडिया के एयर डिफेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए। ऐसा होता है कि कभी जो है वो कोई जंग लगनी थी, पता नहीं कौन सी 65 की 31 का आ जा रहा था जी, बहरी बेड़ा आ रहा है, कभी किसी का बहरी बेड़ा पहुंच रहा है, कुछ हो रहा है। ऐसा भी होता है जंगों में कि जिसकी मदद की आपको उम्मीद होती है, ये जरूरत होती है, वो नहीं पहुंचती टाइम पर, और आप हैरान रह जाते हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई, हमें असलहा चाहिए, हमें वेपन चाहिए, हमें जो है वो बहरी बेड़ा भेजो, ये करो, और पता चलता है कि एहो जी कोई गल नहीं हैगी। पाकिस्तान के साथ ऐसा हो चुका है एक जंग में। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूं कि इंडिया का जो भी अलाय है, जो भी पार्टनर है, वो ऐसा नहीं करे। आप देखिएगा, अमेरिका से लेकर रशिया, रशिया से लेकर फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज कैसे भारत की मदद करते हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी। $131 मिलियन में अमेरिका से हॉक आई सिस्टम खरीद लिया। ये हॉक आई सिस्टम क्या है? ये हॉक आई सिस्टम भारत ने खरीदा है किसके लिए? मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए। यानी कि यदि हॉक आई सिस्टम को आप लगा देते हैं अपने शिप्स के ऊपर, तो वो हर चीज, छोटी छोटी चीज, ना केवल उस मैरीटाइम एरिया में, लेकिन और भी जहां पे भी, कहीं पे भी कोई ओपन कम्युनिकेशन हो रहा हो, कई जगह तो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन भी वो पिकअप कर लेता है। किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, वो ऑफ द एयर पिक कर लेता है, ऑफ द एयर पिक कर लेता है। आप ये बताइए क्या हमारे भाई लोग क्या करेंगे? वैसे भी उनकी स्थिति यह है कि अब वो और कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर दिखा रहे हैं कि साहब हमने अबाबील को लॉन्च कर दिया, और हमने 450 किलोमीटर वाली हमने अब्दाली को लॉन्च कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।